वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 58वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन, देवता अश्विनी कुमार और छंद त्रिष्टुप है। संबंधित मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों से मैत्री भाव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। पुराणमोकः सख्यं शिवं वायुवर्णराद्रविणं जह्नाव्याम् पुनः कृण्वानाः सख्या शिवा निबद्धा मदेम सहनो समानाः। इस छठे मंत्र में अश्विनी कुमारों से मैत्री संबंध, उनके आचरण और व्यवहार की पवित्रता आदि पर प्रकाश डाला गया है। अश्विनी कुमार के विषय में हम सब जानते हैं कि प्रकृति में जो स्वास्थ्य की शक्ति है, आरोग्य की शक्ति है, उसका नियंत्रण करने वाली जो शक्ति है, जो देवता है, वो अश्विनी कुमार है। अश्विनी कुमार दो हैं, एक ही रथ पर रहते हैं और ये स्वास्थ्य धन देते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य का धन प्रदान करने वाली शक्ति हैं। तो शक्ति शक्तिमान से मिलती है, इसलिए उनसे सख्य यानी मैत्री संबंध जोड़ना, उनसे नैकट्य का संबंध प्राप्त करना, नैकट्य की उपलब्धि परम आवश्यक है। तो वेद मंत्र उस आरोग्य प्रदा शक्ति जिसको ऋषियों ने अश्विनी कुमार कहा है, उसके सख्य, उससे संबंध के नैकट्य की चर्चा और संदेश इस मंत्र में दिए हैं। अश्विनी कुमारों का वैशिष्ट्य बताया जा रहा है। हे अश्विनी कुमारों, नरा, नरा नर का द्विवचन नरा है। तो नर शब्द नृ से बना है। नेतृत्व करने वाले को नर कहते हैं। नर प्रायः मनुष्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन नर शब्द इसलिए पड़ा कि मनुष्य नेतृत्व करता है। सभी जीव जंतुओं को अपने हिसाब से ले चलता है। उसके मार्ग का अनुगमन अन्य प्राणी करते हैं और उन सबका वो अग्रगण्य है, इसलिए उसको नर यानी नेता कहा जाता है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों नेता हो। तो है नेता शब्द आज के नेता से मत जोड़िए। आज के नेता तो अपने कलुषित आचरण के कारण शब्द को ही निंदित कर दिए हैं, लेकिन ऋग्वेद में नेता शब्द बड़ा पवित्र माना गया है। नेता वो होता है जो किसी वस्तु विशेष का विशेषज्ञ होता है और उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो उस विषय से संबंधित सिद्धांतों पर लोगों को चलने की सही प्रेरणा दे सके, सतपथ प्रदर्शक हो। तो अश्विनी कुमार स्वास्थ्य धन के संरक्षण के सतपथ के परिचायक हैं और नेतृत्व करने वाले हैं, इसलिए उनको नेता कहा गया है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम नेतृत्व, विधायक, स्वास्थ्य धन संरक्षण की परम शक्ति हो। तुम दोनों परम पवित्र हो। वाम पुराणम ओकः, पुराणम माने पुराना, वाम माने तुम दोनों का, ओकः माने आश्रय। तो तुम दोनों का पुराना आश्रय यज्ञस्थल है, यानी
जहाँ यज्ञ कर्म होता है वहाँ तुम अवश्य पहुँचते हो और वहाँ तुम्हारा निवास रहता है। यज्ञ कर्म जब आहुति के माध्यम से होता है तो एक पवित्रता निकलती है, धूम के साथ औषधीय पवित्रता निकलती है, तो वहाँ तो दिव्य शक्तियाँ रहेंगी ही। तो इसलिए वह अश्विनी कुमारों का जो कि स्वास्थ्य के देवता हैं, उनका भी यज्ञ स्थल प्राचीन निवास स्थान है। और यज्ञ को यदि हम शुभ कर्म से जोड़ें तो यावत शुभ कर्म है उससे शुभ कर्म में सहायक बनकर स्वास्थ्य का संरक्षण करते हैं अश्विनी कुमार। इसलिए जितने यज्ञीय कर्म हैं वे सब अश्विनी कुमार के नेतृत्व में, उनके संरक्षण में चलने वाले हैं। तो उनसे कहा जा रहा है कि ते सख्यम शिवम, तुम दोनों का युवाम, तुम दोनों की जो मित्रता है हम सबसे, और जो परस्पर तुम्हारी मित्रता है दो व्यक्तित्वों वाली, वो अक्षुण्ण बनी रहे और मंगलमय बनी रहे। हमारा तुम्हारा संबंध कल्याणकर हो, मंगलमय हो, और तुम दोनों का पारस्परिक संयोग भी मंगलमय हो। जैसे पहले कहा गया है प्रारंभ में कि अश्विनी कुमार जो दो हैं और एक ही रथ पर चलते हैं, तो कहने का मतलब इसमें वैद्य का या डॉक्टर का दोहरा व्यक्तित्व दिखाया गया है। एक व्यक्तित्व है जो स्वास्थ्य के नियमों से अवगत कराता है रोगी को, और दूसरा वो है जो कि यदि किसी कारण से रोग हो गया तो उसका उपचार करता है औषधि द्वारा। तो मनुष्यों का और इन अश्विनी कुमार का जो आरोग्य शक्ति विभाग के संरक्षक या अधीक्षक हैं, उनका मैत्री संबंध भी रहना चाहिए, और वो मैत्री संबंध मंगलमय होना चाहिए। मंगलमय तब होता है जब सहयोग रहता है। तो योह द्रविणम, तुम दोनों का द्रविण, द्रविण कहते हैं धन को। जह्नव्याम, जह्नव्याम माने जाह्नवी नदी के समान है। देखिए जह्नव्य तो जह्नवी एक ऋषि थे और उनका गंगा जी से संबंध था। पौराणिक वृत्तांत है कि गंगा जी जा रही थी, जह्नव के आश्रम को बहा ले गई, तो उन्होंने गंगा जी को रोक दिया। बाद में उन्होंने मुक्त किया, तो जब मुक्त किया तो उसको मान लिया गया कि ये जह्नव की सुता है, इसलिए उनका नाम जाह्नवी कहा गया है। तो योह द्रविणम जाह्नवी, तुम्हारा जो धन है वो जाह्नवी यानी गंगा के समान पवित्र हो, और गंगा के समान जो है वो कल्याणप्रद और सुखप्रद हो। गंगा जल पवित्र होता है, औषधीय गुण उसमें होते हैं, मंगलप्रद होता है, इसलिए गंगा जल को बड़ी महत्ता दी गई है और गंगा को बहुत पूज्य नदी माना गया है, तो उनको जाह्नवी भी कहा जाता है। तो यहाँ जाह्नव्याम गंगा के अर्थ में आया है। इससे यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद के ऋषियों का परिचय गंगा से भी हो गया था। वैसे उत्तर भारत की नदियों का ज़्यादा ऋग्वेद में चित्रण नहीं है, ज़्यादातर झेलम का, चिनाब का, सिंधु का, व्यास का, इन्हीं सब का वर्णन है, पंचनद का। लेकिन यदा कदा कहीं 200-400 मंत्रों के बाद गंगा का भी नाम आ जाता है। इसका मतलब हुआ कि ऋग्वेद में आर्यों का प्रसार गंगा क्षेत्र में भी हो रहा था। तो गंगा जल के पवित्रता और औषधीय गुण से आर्य परिचित थे, तभी अश्विनी कुमारों से जोड़ा गया है कि उनका जो धन है वो गंगा के समान पवित्र और कल्याणप्रद है, स्वास्थ्यप्रद है। तो उनका धन क्या है? उनका ज्ञान,
ज्ञान कौन? औषधीय ज्ञान। तो औषधीय ज्ञान परिपूर्ण होना चाहिए। वैद्यों को संदेश भी है डॉक्टरों को कि वो भाई अल्प ज्ञान वाले ना हो कि थोड़ा जान करके बस औषधि करें और प्राण ले लें रोगी के, क्योंकि नीम हकीम खतरे जान प्रसिद्ध होती है कि जो बहुत थोड़ा जानते हैं और डॉक्टरी करने लगते हैं और कभी कभी जान भी ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और पवित्रता उनमें होनी चाहिए। जैसे अश्विनी कुमार में का धन जो वे अर्जन करते हैं वो पवित्र है। पवित्र कब है? जब वे रोगी की सही ढंग से उसको उपकृत करें, उपचार करें और उसका शोषण न करें, तो वो धन पवित्र होगा। आजकल लोभ से ग्रस्त जो वैद्य या डॉक्टर हैं वो यमराज बन गए हैं। वे शोषण करते हैं रोगियों का, तो उनका धन पवित्र धन नहीं कहा जा सकता है। तो ऋग्वेद का ऋषि कह रहा है कि अश्विनी कुमारों के माध्यम से कि उनका धन द्रविण धन जो है पवित्र हो। अगर उनका ज्ञान का धन माने तो भी पवित्र हो, पूर्ण हो और कल्याणकारी हो, और उनका जो अर्जित धन है वो भी पवित्र हो। पवित्र तब होगा जब वो रोगी का शोषण नहीं करेंगे। आजकल शोषण की प्रथा चल गई है और मनमाना पैसा ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ बाजार भाव करने का, मोल तोल करने का अवसर ही नहीं रहता। लेकिन जहाँ पर कि एक ही व्यक्ति का शासन हो, अनुशासन हो, वहाँ उस व्यक्ति संबंधित व्यक्ति को, अब यहाँ पर अश्विनी कुमार हैं जो कि वैद्यों के प्रतीक माने जा सकते हैं लौकिक स्तर पर, उनको अश्विनी कुमारों जैसा जीवन बिताना चाहिए। अश्विनी कुमारों के विषय में कहा जा रहा है कि उनका धन पवित्र है, यानी उनका ज्ञान भी पवित्र है, ज्ञान धन भी पवित्र है, और जो अर्जन करते हैं औपचारिक माध्यम से उपचार करके वो भी पवित्र है, क्योंकि वह शोषण नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये वैद्य का एक संपूर्ण व्यक्तित्व अश्विनी कुमारों में प्रतिबिंबित हुआ है। तो अब उनसे मैत्री संबंध हो, किसमें? जो रुग्ण हैं उनमें और अश्विनी कुमारों में, और उनकी जो मैत्री है वो पुण्यप्रद हो, कल्याणप्रद हो, और इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे का कल्याण करते हुए, यानी रोगी उनको यथोचित औषधि का या उनके ज्ञान का मूल्य चुकाएं, और साथ साथ जो हैं वो जो वैद्य हैं या डॉक्टर हैं वो उनका शोषण न करें। तो इस बात की ओर संकेत है। समाना यानी दोनों जो रुग्ण हैं और जो वैद्य हैं, अथवा अश्विनी कुमार के अवतार ही वैद्य कहे जाएंगे, वे समभाव से जीवन बितावें, सहयोग पूर्वक रहें और सहन माने मिलजुल करके दोनों मध्वा मदेम, मध्वा माने मधुर रस का पान करें। कहने का मतलब यह संकेत है कि आहार में रसीय द्रव्य का होना आवश्यक है, द्रव का, जैसे फलों का रस होना चाहिए और दुग्ध गोदुग्धादि होना चाहिए, सब द्रव हैं। तो मध्वा मदेम, इसे हम यानी स्वयं वैद्य भी अपने खान पान में दुरुस्त है तभी तो उसके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ेगा, और जो रुग्ण है या जो उसके आश्रय में जाता है उपचार के लिए, वो दोनों मध्वा मदेम, मध्वा माने मधुर रस का सेवन करके आनंदित रहें। तो अब यह संकेत है कि आहार में, आहार जो है सरस होना चाहिए, सुस्वाद होना चाहिए, रूखा सूखा नहीं होना चाहिए, और रसीय होना चाहिए। रस आहार में द्रव का होना आवश्यक है, जैसे गोदुग्ध है अथवा फलों का रस है, यह संकेत रूप में जाना जा सकता है। क्योंकि मंत्र जो है वो अपने में अनंत संदेश लाभप्रद भरे हुए हैं, उन्हें समझना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए और उनका अनुकरण करना चाहिए। तो इसलिए अंत में वाक्य जो कहा जा रहा वो यह है कि सहनु, हम सब यानी जो हैं रुग्ण व्यक्ति
या उपचार के लिए गए व्यक्ति मिल करके मध्वा मदेम मधुर रस का पान कर स्वास्थ्य का आनंद लें और सुस्वाद भोजन करें, लेकिन वो सरस भोजन हो, रूखा भोजन न हो और द्रव पदार्थों से युक्त हो। तो हे नेतृत्व विधायक अश्विनी कुमारों, तुम्हारा पुरातन आवास यज्ञ स्थान है। तुम यज्ञ स्थान जहाँ से कि स्वास्थ्य वितरण होता है यज्ञ धूम के माध्यम से, देव शक्तियाँ जहाँ तृप्त होती हैं, वो तो तुम्हारा प्राचीन दिव्य स्थान है और वह कल्याण करने वाला है। तुम वहाँ पर अवश्य आओ। तुम्हारी मैत्री और हम मनुष्यों की मैत्री, जो उपचार के लिए खोजते हैं तुम्हारे अवतार रूप वैद्यों को, वो उनका संबंध जो है मंगलमय और मैत्रीमय हो। तुम्हारा धन जो है वो हो गंगा नदी के समान प्रवाहमान और पवित्र हो, पुष्टिकर हो, पोषक हो। तुम्हारी हितकारी मित्रता से हम बारंबार लाभान्वित होते रहें। हम सब समान भाव से, मैत्री भाव से मिलजुल करके जीवन बितावें, हमारे सबके संबंध मधुर हों और हम साथ साथ मधुर पान करें। हमारा आहार मधुर हो और द्रव से युक्त हो। तो वैद्य को भी संयमित जीवन बिताना चाहिए और जो आरोग्य चाह रहा है, किसी कारण से रुग्ण हो गया है, उस रोगी को भी अपने आहार के माधुर्य की ओर, उपयोगिता की ओर ध्यान रखना चाहिए। पदे रूपांतरण है, हे अश्विनियों, मंगलमय हो मैत्री भाव तुम्हारा। हे नेताओं, तुम्हें तुम्हारा धन ज्यों गंगा धारा। हितकर हो मित्रता, तुम्हारी लाभान्वित हो जाएं। करें मधुर रसपान सर्वदा, मिलजुल कर सुख पाएं। ओम। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 58वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा हैं विश्वामित्र गाथिन और देवता हैं अश्विनी कुमार तथा छंद है त्रिष्टुप। शीर्षक है सायंकालीन सवन में सोमपान का अश्विनियों से आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अश्विना वाजुना आजुवं सुदक्षा निजद्भश्च सजोषसाजुबाना नासत्यातिरो अन्ह्यञ्जुषाणा सोमं पिबदमस्रिधा सुदानो। इस 7वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से आग्रह है कि वे अपने द्रुत वाहन द्वारा सायंकालीन सवन में पधारें और सोमपान करें। तो सवन आप सब जान चुके होंगे, पहले यज्ञ 3 बार होता था, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। तो उसमें सोमरस ताज़ा लताओं को कूट करके निकाला जाता था, उसको छाना जाता था, घोटा छाना जाता था और उसमें गोदुग्ध आदि मिलाया जाता था और उपयोगी और पुष्ट और स्वाद बना करके प्रस्तुत किया जाता था। तो वो काल सवन काल कहा जाता था, यानी सोम के परिष्करण का, शोधन का जो काल होता था वो सवन काल कहा जाता था। ये 3 बार होता था। तो ये 3 सवन जो हैं वो हम चाहें और चाहिए भी को अवस्था 3 जो जीवन की 3 अवस्थाएं हैं, नहीं, बचपना यानी बालपन, यौवन और वार्धक्य, वृद्धता, बुढ़ापा। तो ये
3 सवन माने जा सकते हैं और इन तीनों सवनों में सोम का निचोड़ा जाना आवश्यक है। सोम माने पोषक, स्वास्थ्यप्रद, आयुवर्धक, हितकर आहार। सीधे रूप से लें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। प्रायः हम लोग आहार की ओर ध्यान नहीं देते हैं और आहार के अनुचित ढंग से करने से ही अधिकांश रोग पैदा होते हैं। आहार नियमित न किया गया या आहार अपने जो भोजन के गुण हैं, द्रव्य हैं, उनसे शून्य रहा तो आहार दूषित हो जाता है। आहार जो है वो सात्विक हो, आहार पोषक हो, आहार को जो बनाने की प्रक्रिया है वो शुद्ध हो, उसके जो हैं तत्व नष्ट न हो तो वह पूर्ण आहार है। कई आहार की बातें हैं। आहार नियमित हो, आहार एक मात्रा में हो, न बहुत कम न बहुत ज़्यादा, और एक समय से हो। तो आहार के विषय में काफ़ी चर्चाएं हमारी आयुर्वेद में की गई हैं और ऋतु के हिसाब से आहार हो, तमाम बातें हैं, वो तो एक अलग के विषय है। लेकिन फिर भी थोड़ा संकेत कर देना आवश्यक है, क्योंकि हम जब तक थोड़ा जानेंगे नहीं ठीक से तब तक फिर हम मंत्र के पूरे लाभ को नहीं ले सकेंगे। तो अश्विनी कुमार का संबंध जो है आरोग्य से है, इसलिए इस प्रकरण में जो है उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सोम यानी जीवन यज्ञ है या जो यज्ञ हो रहा है उसका जो तीसरा सवन है, चाहे हम उसको आयु से जोड़ें तो वृद्धावस्था मान लें अथवा सायंकालीन सवन मान लें। तो जीवन का सायं क्या है? अरे जीवन का बचपन जो है वो प्रातः है, यानी दिन का बचपन जो है वो प्रातः है। वैसे जीवन का जो बचपन है वो उसका पहला काल है। जो ये यौवन है वो मध्याह्न काल है। यौवन में ज़्यादा ऊर्जा रहती है, तेज रहता है, और वार्धक्य सूर्यास्त का काल है, सायंकाल है। तो तीनों में सवन होना चाहिए। आहार की एक पद्धति होनी चाहिए और आहार जो है वो ऋतु के अनुसार, आहार जो है वो अवस्था के अनुसार होना चाहिए। तो तीसरे सवन में, यानी जो यज्ञ के 3 सवन होते हैं, उसके सायंकालिक सवन में इस मंत्र में आह्वान किया गया है। तो अश्विनी कुमारों से अनुरोध किया जा रहा है कि हे अश्विनी कुमारों, तुम सुदानु माने सुंदर दान व्यवस्था करने वाले हो। मुख्य रूप से यहाँ दान हम स्वास्थ्य दान से लेंगे। तो तुम श्रेष्ठ दानी हो। और नासत्या जो है वह अश्विनी कुमारों का विशेषण है। नासत्या शब्द की व्युत्पत्ति है न विद्यते असत्यम ययोः, जिन दोनों अश्विनी कुमारों में असत्य न हो। असत्य का मतलब हुआ कि जो एक निश्चित सिद्धांत है, जो निश्चित बात है, उससे विरुद्ध बात ना हो, जिसमें वह जो है वह नासत्य होगा। तो नासत्य का द्विवचन है नासत्या वैदिक व्याकरण से। तो उनको अश्विनी कुमारों को नासत्या कहा गया है क्योंकि वो सत्यता से परिपूर्ण है। तो न विद्यते असत्यम ययोः, जिन दोनों में असत्य न हो वो नासत्या है। तो हे नासत्या, हे सत्य से युक्त दोनों अश्विनी कुमारों, सुदक्षा, तुम अपने कार्य में सुदक्ष हो। अपने जो तुम्हें स्वास्थ्य संबंधी उत्तरदायित्व सौंपा गया है प्रकृति द्वारा, उसमें तुम दक्ष हो, पूर्ण निपुण हो। अब संकेत है कि जो वैद्य हों या डॉक्टर हों, उनको भी अपने पेशे में दक्ष होना चाहिए। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम शक्तियुक्त हो, अपने क्रियाकलाप में दक्ष हो, अश्रद्धा, बिना किसी बाधा के तुम्हारी शक्ति जो है वो क्रियान्वित होती रहती है और तुम जो हो वो नित्य युवाना, नित्य प्रति युवा बने रहने वाले हो। यानी तुम में वार्धक्य दोष नहीं आता है,
तो वैद्य को झुके कमर वाला नहीं होना चाहिए, उसको स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जोगी वैद्य रोगी सूर पीठी घावरे। अगर जवान मतलब कोई नवयुवक अगर साधु बन जाता है तो फिर उसमें कोई कमी है। कमी का मतलब हुआ कि जवानी में साधुता नहीं संभल पाती है। उसी तरह से वैद्य अगर रोगी हुआ, दुबला पतला खुदे मतलब क्षीणकाय हुआ, रोगी हुआ, तो फिर समझ लो कि वो सही वैद्य नहीं है। क्यों? इसलिए वैद्य को स्वस्थ स्वयं होना चाहिए। तो नित्य युवा, तो हे अश्विनी कुमारों तुम नित्य युवा बने रहने वाले हो। यानी इसका मतलब हुआ कि स्वास्थ्य के नियमों का पूर्ण जो है परिपाक है तुम में। तो तुमसे अनुरोध है कि वायुना निविद्धि, अपने उन घोड़ों से निविद्धि वश्य वास्तव में वायु के घोड़े का नाम नियुद्ध है, जैसे इंद्र के घोड़े का नाम हरि है। तो जैसे वायुना निविद्ध, जैसे वायु देवता के घोड़े जो नियुद्ध कहे जाते हैं वो बड़ी तीव्रगामी हैं, वैसे तुम दोनों के अश्व भी तीव्रगामी हैं। कहने का मतलब अपने तीव्रगामी अश्वों के माध्यम से हमारे इस यज्ञ में सजोषसा माने प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक आप पधारो। और तिरो अह्वयम सोमम, और तिरो अन्वयम, तिरो माने जब तिरोहित हो रहा हो, अन्न कहते हैं दिन को। जब दिन तिरोहित हो रहा हो अर्थात सायंकाल है, तो सायंकालीन जो सवन है उसमें तुम सोमपान करने आओ। तिरो अन्वयम सोमम, जो दिन के तिरोभूत होने पर यानी सायंकाल आने पर, देखिए अन्न शब्द है, अन्न कहते हैं दिन को। तो तिरो अन्नम का अर्थ हुआ कि जो दिन का तिरोहण वाला काल है अर्थात सायंकाल है, उसमें जो सोम रस का सवन होता है, यज्ञ का सवन काल है, उसमें तुम आओ। यानी दिनांत सायंकाल के सोम पान के अवसर पर तुम शीघ्र से वायु वेग से आओ, अपने अश्वों के माध्यम से आओ। जुषाना पिबतम, और प्रस्तुत सोमरस का आदर के सहित पान करो। तो हे अश्विनी कुमारो तुम श्रेष्ठ दानी हो, सत्यव्रती हो, अपने क्रिया में दक्ष हो, अक्षय हो, नित्य युवा बने रहने वाले हो, वायु के समान गतिमान अपने अश्वों से तुम हमारे यज्ञस्थल पर पधारो। और दिनांत में सायंकाल में जो सवन हो रहा है यज्ञ का, उसमें तुम सादर सोमरस का पान करो। पद्य रूपांतरण है, हे अश्विनी कुमारो तुम हो दानी श्रेष्ठ उदार, अक्षय सत्यव्रती हो, रहते बने सदैव कुमार। वायु सदृश गतिमान अश्व के द्वारा दोनों आओ, प्रीति पूर्वक तुम सायं का सोमपान कर जाओ। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 58वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन और देवता अश्विनी कुमार तथा छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अश्विनी कुमारों के रथ की विशेषता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अश्विना परिभाविषः पुरोचे रेजर्गेर्भिर्यतमाना अमृद्राः, रथो हवामृतजा अद्रजोतः परिद्यावा पृथिवीजाति सद्यः। इस 8वें मंत्र में अश्विनी कुमारों के रथ की प्रशंसा है और उन्हें यज्ञ भूमि पर शीघ्र आने का निमंत्रण है। तो इसी संदर्भ में हम अर्थ देखें। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, पुरुचीह ईशः, पुरुचि माने व्यापक रूप से, ईशा माने अन्न। तो अन्न से मतलब हुआ कि अन्न से बनी सामग्रियां जैसे हविष्यान्न है, पुरोडाश है आदि। तो तुम्हारे स्वागत में इस यज्ञ भूमि पर पुरुचि माने व्यापक रूप में, ईशा माने
हविष्यान्न और पुरोडाश आदि स्वागतार्थ प्रस्तुत किए जाने वाले हैं। हम लोग तदर्थ तत्पर हैं। वाम परियुह, तुम्हें वे सब चारों ओर से प्राप्त हों, यानी भली विधि प्राप्त हों, ऐसा हमारी ओर से प्रयत्न है। यत माना, तुम दोनों सत्कार्यों में प्रयत्नशील रहने वाले हो। अर्थात कोई यज्ञ कर्म करता है, कोई शुभ कर्म करता है, स्वास्थ्यवर्धक कर्म करता है, तुम्हारा प्रयत्न वहाँ द्रष्टव्य है। तो तुम स्वास्थ्य केवल अपने स्थान पर बैठे बैठे दवा ही नहीं करते हो, वरन एक स्वास्थ्य विषयक वातावरण भी तैयार करते हो। इसलिए यतमाना विशेषण आया है कि तुम अपने आरोग्य वर्धक वातावरण को तैयार करने के लिए सदैव यतमान रहते हो, माने प्रयत्नशील रहते हो। अमृधा, बिना किसी क्षति के, मृधा माने क्षति या रुकावट, अमृधा माने बिना किसी रुकावट के, तत्परता पूर्वक तुम अपने कार्य में तत्पर रहने वाले हो। और हम लोगों की जो वाणियाँ हैं, स्तुतियाँ हैं, वे भी अमृधा, यानी बिना किसी रुकावट के निरंतर तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुम्हारे कीर्तिगान करने के लिए, तुम्हारी प्रशस्ति गायन के लिए तत्पर रहने वाली हैं। और अद्र जाता रथा, हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारा जो रथ है वो अद्र जाता है, माने पर्वत पर उत्पन्न हुए काष्ठ से बना हुआ बड़ा पुष्ट है। तो इसलिए तुम्हारे आने में विलंब नहीं होना चाहिए। संदेश भी है कि जो वैद्यों का वाहन हो वो पुष्ट होना चाहिए। यह नहीं कि चले बीच ही में साइकिल पंचर हो जाए, जो या कोई वो बीच ही में यात्रा खंडित हो जाए और जहाँ पर मरीज पड़ा हो समय पर पहुँचा न जा सके, तो एक संकेत है। और रथ से हम शरीर को भी जोड़ सकते हैं। शरीर स्वस्थ हो तभी तो हम शीघ्रता से कहीं अपने ड्यूटी पर, अपने कार्य पर, अपने कर्तव्य पूर्ति हेतु पहुँच पाएंगे। तो इसलिए रथ की भी प्रशंसा होनी चाहिए और रथ पुष्ट होना चाहिए। चाहे जीवन यात्रा को पूरा करने वाला शरीर का रथ हो और चाहे हमारे कहीं आने जाने का वाहन हो, दोनों रथ हैं, दोनों को परिपूर्ण होना चाहिए। शरीर रथ भी स्वस्थ हो, सजग हो और सक्रिय हो, उसी प्रकार से हमारा जो वाहन है वो भी सक्रिय हो, पुष्ट हो, आकर्षक हो। और अश्विनी कुमारों के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारा रथ जो है वो काष्ठ निर्मित, यानी पहाड़ी लकड़ी से, देवदारवाद या जो अपुष्ट काष्ठ होते हैं उनसे निर्मित है। तात्पर्य हुआ कि तुम्हारा जो ये रथ है वो बड़ा ही सक्षम और पुष्ट है, आने में सक्षम है, इसलिए उसमें कहीं बाधा नहीं होगी। अथवा अगर हम सामान्य रूप से लें तो शरीर रूपी रथ तुम्हारा बड़ा पुष्ट है, क्योंकि तुम स्वास्थ्य के नियमों का स्वयं पालन करते हो, इसलिए तुम स्वयं स्वस्थ हो, तुम्हें आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। तो दोनों अर्थ चलें। यहाँ पर जो अश्विनी कुमार हैं वो स्वास्थ्य के नियामक देवता हैं। तो जब जो नियंत्रण करता है वो स्वस्थ रहेगा, वो ठीक रहेगा, तभी तो फिर विभाग ठीक चलेगा। स्वस्थ होने का मतलब हुआ तन से भी स्वस्थ हो, मन से भी स्वस्थ हो, ज्ञान से भी पुष्ट हो। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अश्विनी कुमारों में पूर्ण हैं। अश्विनी कुमार एक प्रतीक हैं जिनके माध्यम में हम अपने जीवन को ढालें। और विशेष करके वे लोग जो कि स्वास्थ्य के ठेकेदार हैं या स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रक हैं, डॉक्टर वैद्य आदि, वो भी इन गुणों से युक्त हों। उनके रथ, उनके वाहन सदैव तत्पर रहें और उनका शरीर भी स्वस्थ हो और वे अपने लक्ष्य तक, जहाँ जाना है वहाँ तक पहुँचने में विलंब न करें। तो ये सब बातें अश्विनी कुमारों के चरित्र वर्णन के साथ साथ किया जा रहा है। तो सद्यः द्यावा पृथ्वी, शीघ्र ही तुम दो दिलोक और भूलोक के यात्रा करने वाले हो।
यानी तुम्हारे आने जाने में कहीं विलंब नहीं होता है। और इस प्रकार से परियथ चारों ओर से तुम भ्रमण करते हुए पहुंचा करते हो जो लोग उस के पात्र हैं। यानी तुम रुग्णों के पास, तुम आर्तों के पास अपने वाहन के माध्यम से, अपने स्वस्थ शरीर के माध्यम से सदैव आते जाते रहते हो, पहुंचते रहते हो। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमारों के वैशिष्ट्य, उनकी कर्तव्य निष्ठा का कथन है और उनका सत्कार भी होना चाहिए। उन्हें जो उनके भक्त हैं वे उनको अच्छी प्रकार से सत्कृत करें, यह उनका भी कर्तव्य है। तो उसी संदर्भ में सारे अर्थों को देखना चाहिए। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हें चारों ओर से प्रचुर हविष्यान्न प्राप्त होता रहता है। पुरोडाशादि तुम्हारे जो आराधक हैं वो प्रस्तुत करते रहते हैं। प्रयत्नशील ऋत्विज याजक गण धारा प्रवाह रूप से तुम्हारा यशोगान करते रहते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते रहते हैं। सत्य के प्रचारार्थ उत्पन्न और पहाड़ी पुष्ट लकड़ियों से तुम्हारा रथ निर्मित है और उस रथ के कारण तुम दिलोक और भूलोक दोनों में चारों ओर से भ्रमण करते हुए यथास्थान पहुँचते रहते हो। तो इस प्रकार से तुम सतत प्रयत्नशील हो अपने कर्तव्य निर्वहन में, स्वास्थ्य संपदा के वितरण में और शिष्ट को स्वस्थ रखने में। एतदर्थ आपको नमन है। पद्य रूपांतरण है। हे अश्विनी कुमारों, मिलता तुम्हें प्रचुर हव्यान्न, ऋत्विज करते बिना रुके तुम दोनों का गुणगान। जो है सत्य प्रचारक जिसका हुआ पुष्ट निर्माण, ऐसे रथ तुम दोनों का है भूनभ में गतिमान। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 58वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाश विश्वामित्र गाथिन, देवता अश्विनी कुमार और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सोम प्रेमाभिलाषी अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अश्विनामधुषुत्तमाजुबाकुस्समस्तम्बातमागतन्दुरोणे रथोऽहमाम्भोरिवत्पः करिक्रत्सुतावतो निष्कृतमागमिष्ठः। यह नवा मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इस मंत्र में स्वास्थ्य के समीक्षक, रखवाले, शिष्य में जो स्वास्थ्यप्रद योजना है उसके संचालक और निरीक्षक जो अश्विनी कुमार हैं, उनसे एक गृहस्थ का निवेदन है कि वे उसके घर में आवें। तो अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, युवाकुः सोमः, युवाकुः माने तुम्हारा जो परम प्रिय पेय सोम है वो सुरक्षित रखा हुआ है। तो सोम जो है वो आप सब जानते हैं वैश्विक ऊर्जा का प्रतीक भी है, मधुर पेय भी है, सुस्वादु है, पोषक है। तो देवों को परम प्रिय है। इसलिए ऋषि अथवा उपासक कह रहा है कि हे अश्विनी कुमारों, युवाकुः माने जो है मनचाहा सोम, यह जो तुम्हें परम प्रिय सोम रस है, यह प्रेम पूर्वक तुम्हारे ही सेवा में हम गृहस्थों द्वारा
निचोड़ा गया है, परिष्कृत किया गया है, शोधित किया गया है। और मधुमत्तमा, मधुमत्तमा माने बहुत अधिक सुमधुर बन गया है। दुरोणे दुरोणे आगतम, दुरोण कहते हैं घर को, तुम हमारे आवास पर आओ। ये द्विवचन है, इसलिए क्रिया भी आगतम है। तो हमेशा जानना चाहिए अश्विनी कुमार एक ही रथ पर चलते हैं और दो व्यक्तित्व वाले हैं या दो हैं। तो तुम दोनों हमारे दुरोण में, दुरोण माने घर में, हमारे आवास में पधारो। तम पातम, तम माने उस सोमरस का जो तुम्हारे हेतु परिष्कृत किया गया है, उसको पातम माने पान करो। पा धातु से है पातम, पारक्षण भी होता है लेकिन यहाँ पा पाने है। तम पातम, उस सोमरस का पान करो। वाम रथ, तुम दोनों का रथ बड़ा ही उत्तम है। भूरिवर्ष परिकृत, वो परम आकर्षक ध्वनि करने वाला है। तो वाहन से ध्वनि होनी चाहिए, मधुर ध्वनि होनी चाहिए। तो किसी वाहन में ध्वनि का साधन रहता है, घंटी रहती है, हॉर्न रहता है, ताकि लोग समझ सकें कि रथ या वाहन हमारे समीप या हमारे निकट आ गया है, लेकिन वो मधुर हो। अगर शरीर माने, शरीर भी रथ है, तो उसमें जो वाणी है वो मधुर निकले, ध्वनि जो है वो मधुर निकले। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारा जो यह वाहन है जिस पर तुम दोनों विराजमान हो, वो मधुर ध्वनि करने वाला है और अपने आगमन की सूचना देने वाला है। और हम सब तुम्हारे लिए सुतावतः, सुत कहते हैं निचोड़े जाने को, सुतावता माने सोमरस निचोड़ने वाले हैं। तो हम गृहस्थ या यजमान तुम्हारे लिए सोम को निचोड़ कर सुरक्षित रखे हैं। और निष्कृतम आगमिष्ठ, तुम हमारे घर में आओ और मधुर सोमरस पान करो। तो कहने की ये मतलब सोमरस क्या है, सोमरस के विषय में बताया गया है। यह है अत्यंत उपयोगी सुमधुर सात्विक पेय है। और सृष्टि में जो एक सात्विकता और जो पौष्टिकता, जो औषधीय गुणयुक्त प्रसाद है, वही सोम है। सृष्टि में जैसे हम कहते आए हैं, तमाम शक्तियां हैं, तमाम रस हैं, और उसमें कुछ हमारे लिए अनुपयोगी भी हैं। तो ये सृष्टि है। तो ये जो वह शक्ति जो कि सूक्ष्म रूप से अंतरिक्ष में तैरती रहती है और जिसको वनस्पतियां ग्रहण कर लेती हैं, और वो जो औषधीय तत्व है, पोषक तत्व है, वो जो है उन वनस्पतियों में रहता है जो जड़ी बूटी के रूप में है। सोम रूपी वनस्पति या सोमबल्ली में वो पोषकत्व अधिक मात्रा में रहता है। तो इस तरह से सोम रस जो है वह पदार्थ है, वह पेय है जिसमें कि सात्विकता पोषकता पर्याप्त मात्रा में रहती है। और सबसे पहले आहार जो है हमारा पोषक होना चाहिए और मधुर होना चाहिए और सात्विक होना चाहिए, क्योंकि वही तो पेट्रोल है, वही तो है जिससे कि जीवन गाड़ी चलती है। तो कहने का मतलब सोम रस हम पान करें और जो दिव्य शक्तियां हैं उनको भी पान करावें, क्योंकि दिव्य शक्तियां मनुष्यों से ही आहार पाती हैं। हमारे यहाँ जो शक्तियां हैं, जैसे जो वैदिक देव हैं, वे जल हैं या वायु हैं या अंतरिक्ष हैं या पृथ्वी हैं, तो वो जब हवन आदि होता है तो उसमें औषधीय द्रव्य डाले जाते हैं, तो उनसे पर्यावरण शोधन होता है, प्रदूषण मिटता है। और जो देव शक्तियाँ हैं, जल वायु, जिनसे हमारा जीवन चलता है और हमारा जीवन जिनसे बना है, हमारा जीवन 5 तत्वों से बना है, जल से बना है, पृथ्वी से तत्व से बना है, वायु तत्व से बना है, आकाशीय तत्व से बना है, तो और भूमि के तत्व से बना है। तो ये सब इन्हीं से तो हमारा शरीर बनकर तैयार हुआ है। तो यही देव शक्तियाँ हैं। तो हम देव शक्तियों से बने शरीर में भी देवत्व लावें, दानवत्व को दूर भगावें। इसी तरह से हमारा आहार भी पोषक हो, तभी तो जीवन गाड़ी ठीक से चलेगी। जब पेट्रोल ही नहीं ठीक रहेगा तो गाड़ी
में जो है वो कार्बन बनेगा और फिर वो बड़ी जल्दी बैठ जाएगा उसका इंजन। तो वही बात है, बात वही कही गई है जो हम कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और जो आज है उससे कुछ अतिरिक्त नहीं वेद में है, उसी को कहने की शैली बदल करके कहा गया है। तो अश्विनी कुमारों से कहा जा रहा है कि हम लोग जो है स्वयं सोम का सेवन करते हैं, यानी पौष्टिक पदार्थ सेवन करते हैं, सरस पदार्थ सेवन करते हैं, सात्विक पदार्थ सेवन करते हैं, और आप देवत्व गुणों से संपन्न हैं और औषधीय तत्वों के विशेष ज्ञाता हैं, और हम आप सबके स्वागत के लिए जो है वो सोम रस का अच्छी तरह से निचोड़ करके उसका परिष्करण करके प्रस्तुत करने को तत्पर हैं। आप हमारे घर पर, हमारे आवास पर आओ। तुम्हारा वाहन जो है बड़ा दुरुस्त है, मधुर शब्द करने वाला है, उसके माध्यम से पधारो और हमारे इस नैवेद्य को, इस प्रस्तुति को जो सोमरस रूप में है उसको स्वीकार करो। तो इस प्रकार से हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारा मनोभिलषित सोम रस परम सुमधुर है। यह यहाँ हमारे घर पर पधार कर तुम उसका पान करो। परम मनोहर शब्द करता हुआ तुम दोनों का रथ सोम निचोड़ने वाले यजमान के घर में आने को तत्पर रहता है, और तुम उसके माध्यम से हमारे आवास पर भी पधारो, तुम्हारा स्वागत है। पद्य रूपांतरण है, सोम तुम्हारा मनोवांछित हे अश्विनी सुजान, सोम तुम्हारा मनोवांछित हे अश्विनी सुजान, परम मधुर है घर पर आकर कर लो उसका पान, परम मनोरथ परम मनोरम ध्वनि करता तुम दोनों का यह यान, जहाँ निचुड़ता सोम वहाँ पर करता शीघ्र पयान। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के शब्दार्थ से संक्षिप्त व्याख्या का परिचय प्राप्त किया। अब हम इस सूक्त के विषय में और इसके प्रतिपाद्य के विषय में थोड़ा जान लें। तो जैसा आप जान चुके हैं, इस 58वें सूक्त में 9 मंत्र हैं, सभी में त्रिशुभ छंद है, विश्वामित्र सब मंत्रों के दृष्टा हैं और अश्विनी कुमार देवता हैं। तो इस प्रकार से ये 9 मंत्र तो पूरे ही हो गए हैं। अब तक हम कितनी दूर की यात्रा कर चुके हैं, कितने कदम अपने इस कर्म क्षेत्र में रख चुके हैं, इसको जान लें। अभी तक जो व्याख्यायित मंत्र हैं उनकी संख्या 3011 पूरी हो चुकी है। यह परम सौभाग्य का विषय है कि हम वेदवाणी का श्रवण कर रहे हैं। अब हम अश्विनी कुमार के विषय में और इस सूक्त में जो संदेश दिया गया है उसके विषय में जान लें। तो इसमें प्रथम मंत्र में प्रभात का बड़ा मनोरम वर्णन किया गया है। उषा का एक मानवीकरण किया गया है। उषा सुंदरी के पुत्र उत्पन्न हुआ है। वो पुत्र क्या है? सूर्य है। यानी उषा के आने पर सूर्य उदय का समय आता है और उस प्राभातिक वेला में चारों ओर मंगलगान होने लगता है, यज्ञ होने लगते हैं और एक प्रकार से बड़ा ही मनोरम वातावरण छा जाता है और उसी में अश्विनी कुमार भी आते हैं। तो इसका अगर हम वैज्ञानिक अर्थ दिखाएं तो यह है कि प्रभात बेला में, उषाकालीन बेला में, उसी को ब्राह्म बेला कहते हैं, आरोग्य की शक्ति अधिक रहती है। उस समय जो है वह वातावरण बड़ा पवित्र स्वच्छ होता है, इसीलिए उसमें लोग भ्रमण करने के बड़े इच्छुक होते हैं और डॉक्टर वैद्य भी सलाह देते हैं कि आप जो हम आज उसी को अंग्रेजी में मॉर्निंग वॉक कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो बहुत पहले ऋग्वेद से कहा गया है कि प्रातःकाल जगना, उठना, क्रियारत हो जाना, यह देव पूजन ही के समान है। तो अश्विनी कुमार इसमें बड़े सक्रिय रहते हैं। वे जो कि आरोग्य के संरक्षक देवता हैं, वो इस समय बड़े सक्रिय होते हैं। उनका जन्म इसी समय होता है। इसका मतलब हुआ कि उषा काल जो है, ब्राह्मवेला जो है, उसमें स्वास्थ्य का अधिक वातावरण का मिश्रण रहता है और स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा का
अधिक विस्तार होता है। वायु ही तो प्राण है, और वायु का जब शुद्ध वायु हम लेंगे, ताज़ी वायु लेंगे, तो क्या होगा कि ये प्राण भी तो एक वायु ही है, तो हमारे शरीर में वो प्राण वायु टिकेगी। स्वाभाविक है कि जब हम किसी को अच्छा वातावरण देंगे तभी तो टिकेगा। ऐसा वातावरण देंगे कि उसमें सफोकेशन हो, दम घुटने लगे, तो वहाँ से आदमी भाग निकलेगा। वैसे हमारा शरीर जो है जब सुंदर वातावरण पावेगा, घुटन वाले वातावरण से दूर रहेगा, तभी तो प्राण पखेरु उसमें रहेंगे, नहीं तो भाई उड़ जाएंगे। तो सब बड़ी सीधी सी बात है। उसको वैदिक ऋषि ने पहले ही कहा है कि अश्विनी कुमार जो हैं वो सक्रिय होते हैं प्राभातिक वेला में, और उसमें यज्ञ करना चाहिए, यानी शुभ कर्म करना चाहिए, अथवा जो यज्ञ कर्म होता है वो करना चाहिए। वातावरण पर्यावरण शोधन हो, और उसमें अश्विनी कुमारों को बुलावें, यानी वे देवता जो कि शक्ति के, जो आरोग्य के नेतृत्व करने वाले हैं, आरोग्य के संरक्षक हैं, उनका हम आवाहन करें और उनको मधुर सोमरस प्रदान करें। सोमरस का तात्पर्य हुआ, आपको बताए हैं कि वैश्विक ऊर्जा का प्रतीक सोम है, और एक ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा है, और वही ऊर्जा जगह जगह फैली हुई है, वनस्पतियों में, फलों में, फलियों में वो ऊर्जा समाई हुई है। इसीलिए आहार की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा के लिए हम वातावरण में फैली हुई उन शक्तियों को, ऊर्जाओं को, जिसको वनस्पतियाँ सूख करके फल फूल फली रूप में संचित रखती हैं, उसको हम ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब ऊर्जा हम ग्रहण करें, और उस ऊर्जा के जो हैं वो स्वामी हैं, संचालक हैं, वे अश्विनी कुमार हैं। देखिए हमारा वैदिक धर्म जो है वो बड़ा ही समझ लीजिए वैज्ञानिक धर्म है। इसमें यह तो कहा गया है कि एक सर्वोत्कृष्ट सत्ता है, लेकिन वो सत्ता का बंटवारा भी है। वैसे जैसे कि शासन, उसी नियम पर तो आज का शासन भी चलता है कि एक राष्ट्राध्यक्ष है, एक प्रधानमंत्री है, या कोई राजा हुआ, महाराजा हुआ, शक्ति एक में निहित रहती है, लेकिन वो शक्ति का वितरण रहता है, और शक्ति का वितरण विभिन्न विभागों में बटा रहता है। कोई कुछ विभाग है, कोई रक्षा विभाग है, कोई गृह विभाग है, कोई स्वास्थ्य विभाग है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और सब में एक शक्तियाँ वितरित हैं। शक्ति उसी की है, और हमें सब शक्तियों के पास जाना पड़ता है, और सबके आगे शीश झुकाना पड़ता है। तो यह तो बड़ा स्वाभाविक है। अगर कोई यह सोचे कि हम भाई बस प्रधानमंत्री के आगे और किसी को कहेंगे नहीं, नमन करेंगे ही नहीं, नमस्कार करेंगे नहीं, उसका नाम भी नहीं लेंगे, तो अब इससे बढ़कर मूर्खता कोई होगी? अरे भाई, वो तो है प्रधान, राजा है, लेकिन राजा ने शक्ति इसको दी है, वो भी शक्तिमान हो गया उसी तरह से। तो यह कहना कि बस हम दूसरे का नाम नहीं लेंगे, हम वंदे मातरम भी नहीं कहेंगे, हम जो है वो सिवाय एक नाम के दूसरा नाम लेंगे नहीं, अगर ऐसा लेते हैं तो हम जो है वो हमारा धर्म कमज़ोर पड़ जाएगा। तो भाई क्या बताएं वो कैसा धर्म है कि इतना छुई मुई है, इतना कमज़ोर धर्म है। तो उस धर्म कमज़ोर को तो छूने नहीं चाहिए, क्योंकि कमज़ोर गाड़ी पर चलोगे तो फिर धोखा खाओगे। तो कहने का मतलब हुआ कि अपना यान, अपना साधन सही रखो। तो जो ये शक्ति का वितरण हुआ है, भिन्न भिन्न देवता हैं भाई, पवन है, और ये बहुत सुंदर है। आज भी मतलब वास्तव में मूल देवता जो हैं वो तो यह वैदिक देवता हैं, सृष्टि इन्हीं से चलती है। अभी पवन न रह जाए, वायु न रह जाए तो दुनिया खत्म हो जाएगी, सूर्य न रहे तो भी दुनिया खत्म हो जाएगी, चंद्र न रहे तो भी हानि होगी, जल न रहे तो भी जीवन नहीं रहेगा, वृक्ष वनस्पतियाँ न रहे तो भी जीवन रहेगा। उनमें एक दैवी शक्ति है, शक्ति का वितरण है ना, और उसके विभागाध्यक्ष हैं, मंत्रिमंडल उनका है। तो हम जब कहीं एप्लीकेशन देते हैं तो ये तो कहते नहीं भाई एप्लीकेशन आपके आगे नहीं डालेंगे, क्योंकि हम तो बस उसी प्रधानमंत्री या एक राज्य को जानते हैं। तो ये तो फिर मूर्खता हुई। अरे भाई, उसी की शक्ति है, कोई अलग नहीं है। अब ये है कि सुविधा के लिए एक बंटवारा कर दिया गया है, तो अब इसको मूर्खता कहा जाएगा। तो देखिए भाई साहब, दृष्टिकोण जो है वो अपना फैलाइए आज के युग में। अब हम उसी 1500 साल पहले वाले युग में न जिए, जो शक्ति है उसको पहचाने। और वो दृश्य जैसे कि कुछ अंधे थे नहीं, उन्होंने हाथी देखा तो दौड़ पड़े, किसी ने पैर को पकड़ा, किसी ने पूंछ को पकड़ा, किसी ने कान को पकड़ा, किसी ने सूंड को पकड़ा। सब आए तो कहने लगे भाई हमने हाथी देख लिया। तो किसी ने कहा कि हाथी तो खंभे जैसा है जिसने पैर पकड़ा।
जिसने कान को स्पर्श किया उसने कहा हाथी तो सूप की तरह है, किसी ने कहा हाथी तो सांप की तरह है, जिसने सूंड पकड़ा और सब लगे झगड़ने कि हमारा सही हाथी सही तुम्हारा हाथी गलत, वो कहे नहीं तुम्हारा गलत हमारा सही, तो अंधों के हाथी का देखना हुआ। तो उसके बाद कोई समझदार आया, आंखों वाला आया, तो उसने कहा भाई हाथी सब मिला करके होता है, एक ही हाथी नहीं है, वैसे केवल एक ही है, उसी को मानना, वही अंधों की तरह देखना है कि भाई सबका सम्मान करो, ठीक है, मान्यता अपनी अपनी है, लेकिन सबके ऊपर एक शक्ति है। ये तो ऋग्वेद भी कहता है भाई इंद्र जो है यहाँ माना गया है, उस शक्ति का पहला नाम इंद्र है, नाम कुछ दे दो, नाम से रूप नहीं बदलता है, और अनेक संबंध अनेक प्रारूप होते, इसलिए अनेक नाम भी हो जाते, तो इस नाम के पीछे बदनाम होना नहीं ठीक है। तो नाम और नामी सबका ध्यान रखना चाहिए, और इस तरह से परस्पर का संघर्ष नहीं ठीक है। ऋग्वेद यही सिखाता है, ऋग्वेद में शक्ति का वितरण है, विभाजन है, सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, आकाश है, ये सबका है, सब इसमें सांस लेते हैं। तो और वो परम शक्ति का वितरण है, उसका प्रसार है, प्रचार है, हम उसको पहचाने, यह नहीं कि बस हम यहीं पर रहेंगे टिके, यहीं पर टिके रहोगे, पानी ठीक है टिके रहोगे तो उसके बाद फिर दूसरा विभाग छूट जाएगा। तो कहने का मतलब दृष्टि को सम्यक भली प्रकार से बनाओ, वैदिक धर्म पर आओ, तो उसमें वो मूल धर्म वही है। बाद में किन्हीं कारणों से परिवर्तन के उसमें देवताओं के नाम अलग अलग कहे जाने लगे, लेकिन वो मूल वहीं से है, नाम बदल गए। अब उस बदलाव से परेशान नहीं होना चाहिए, मूल तत्व को पहचानना चाहिए, और वैदिक धर्म जो है वो मूल धर्म है, उसको उसकी सत्यता को कोई इनकार नहीं कर सकता। मंदिर मस्जिद में जो होती है या गुरुद्वारे या और जो गिरजाघर में होती है वो तो एक कल्पित है, एक स्थापित है कि यहाँ पर यह चीज़ है, यहाँ पर यह है, हम उसके आगे झुकते हैं, और दूसरी जगह जो है वो कहते नहीं हम वहाँ नहीं झुकेंगे। अरे भाई वो तो सर्वत्र है, सब जगह है, कोई कौन ऐसा स्थान है जहाँ नहीं है? जिस ओर देखता हूँ उस ओर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है, सब तेरा ही, सब बंदे के तू हैं, मालिक से के सब बंदे। तो इस तरह से भाई धर्म के नाम पर इस तरह से मतभेद और मानवता का बंटवारा नहीं होना चाहिए, और अच्छा है कि वैदिक धर्म को भांत भांत से समझा जाए और बूझा जाए। तो जैसा कहा गया है, यह अश्विनी कुमार भी देवमंडल में हैं, और ये स्वास्थ्य के संरक्षक देवता हैं, जो इस वैश्विक स्वास्थ्य योजना है जो औषधियों में बिखरी पड़ी हुई है, जो और जगह जगह पर है, आचरण में बिखरी है, व्यवहार में बिखरी है, उन सबके नियंत्रक जो हैं अश्विनी कुमार हैं। ये दो हैं, ऐसा इसके विषय में बताया गया है। तो ये दो वैद्यों के दो रूप हैं, ये सब विषय में काफ़ी प्रकाश डाला जा चुका है, और इनसे एक विशेष बात कही गई है अश्विनी कुमारों से इस सूक्त में कि हमें उदार विचार दो, और हम पणियों जैसी बुद्धि न रखें। पणि कौन थे? नहीं, जो धन तो बहुत एकत्र करते थे, लेकिन सामाजिक कार्य में उसको नहीं देते थे, यज्ञ कार्य में उसको नहीं देते थे, इसलिए धनिक पणियों से को वैदिक ऋषियों ने अच्छा नहीं समझा। उदार बुद्धि होनी चाहिए। तो उसमें एक मंत्र में कहा गया है, संभवतः चौथे मंत्र में, कि हमको पणियों की बुद्धि से दूर रखो, यानी कंजूस व्यापारियों की विचारधारा से हम दूर रहें, हम कमाएं, खाएं, खिलाएं, हमारा जीवन पवित्र जीवन हो, समाज के लिए समर्पित जीवन हो और उदार जीवन हो, इसकी इसमें विशेष बात कही गई है। और यह बात है कि एक चीज़ और जान लीजिए कि भोजन दो प्रकार का होता है, एक तन का, एक मन का। आदमी तन का भोजन तो करता है जो चाहता है वो, लेकिन मन उसका सदैव रूखा और भूखा रहता है। मन का भोजन क्या है? उदारता, प्रेम, क्षमा, दया, करुणा। उससे एक लाभ होता है जिसको लोग नहीं जानते हैं। हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं, वो स्राव करती हैं। तो जब हमारे हृदय में घृणा रहती है, क्षोभ रहता है, जब चिंता रहती है, जब मतलब वे जो हैं नकारात्मक विचार भरे रहते हैं, तो ग्रंथियां जो हैं, ग्लैंड्स जो हैं, वे क्या करते हैं? जहर निकालते हैं। और जब उदार विचार रहता है, जब सुख और आनंद और एक रूपता का और प्रेम का, स्नेह का, जो ये सकारात्मक विचार है उनका प्रचार रहता है, तो हमारे
शरीर की जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, उनसे जो स्राव होता है स्वास्थ्यप्रद होता है, उससे जीवन बढ़ता है, उससे शक्ति बढ़ती है, उससे आरोग्य आता है। इसके विपरीत जब हम अनुदार विचार अपनाते हैं, जब हम स्वार्थ के विचार अपनाते हैं, जब हम क्रोधित होते हैं, जब हम काम के विचारों से भर जाते हैं, तब जो स्राव होता है शरीर में भीतर की ग्रंथियों से, वो विषैला होता है और शरीर में रक्त जो है दूषित हो जाता है। इसलिए पहले आदमी, कहा गया है कि पहले आदमी मन से रोगी होता है तब तन से रोगी होता है। जब हमारा मन रुग्ण होगा, वो ऊहापोह से भरा रहेगा, चिंताओं से, ईर्ष्या से, द्वेष से, कुटिलता से, छल से, छद्म से, दुर्विचारों से, तो फिर हमारे भीतर ही भीतर जहर निकलेगा और हम कभी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इसलिए अश्विनी कुमार दो रूप हैं, तन और मन दोनों हैं। तो अश्विनी कुमार के दो होने का यही सब रूप है। तो हम दोनों रूप से स्वस्थ हैं, तन से भी, मन से भी। और एक ही रथ पर तन भी रहता है, एक ही रथ पर मन भी रहता है, वैसे अश्विनी कुमार हैं। तो इसको तरह तरह से परिभाषित किया गया है। अश्विनी कुमारों को सूर्य चंद्र तत्व से भी जो यह है आज समाजी जो व्याख्याकारों ने उसको रखा है। तो बहरहाल ठीक है, ये अपने अपने हिसाब से पहुँच है, जो पहुँच हो वो सक्रिय हो, सकारात्मक हो, सब अपने अपने स्थान पर ठीक है। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमार दो हैं। दो का अर्थ हुआ तन और मन भी हो सकता है। जो यह है कि बायां दायां स्वर जिसको कहते हैं, जिससे एक सूर्य तत्व, एक चंद्र तत्व है, शरीर में उष्णता और शीतलता का एक अनुपात रहे, तब स्वस्थ रहेगा शरीर। तो इस रूप से लेकर के हमको स्वास्थ्य के सूक्ष्म साधनों से भी परिचित होना चाहिए। आहार में, विहार में हमको सोमरस, सोमरस का मतलब हुआ कि वे पदार्थ जो कि पौष्टिक हैं, जो कि सात्विक हैं, उनका सेवन करना चाहिए, जो कि तत्व भरे हुए हों। हम भोजन को गलत रूप से खाएंगे, पिएंगे, तो हमारा स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहेगा। तब हम अश्विनी कुमारों के विरुद्ध चल रहे हैं। और जब हम देव शक्तियों के विरुद्ध चलेंगे तो हम सुखी कैसे रहेंगे? यदि वायु न ठीक रही, यदि जलवायु खराब गई, तो फिर उस जलवायु में कैसे हम स्वस्थ रहेंगे? तो उसी प्रकार से सब, जब हम उसकी उपेक्षा करेंगे, जब देवों की हम उपेक्षा करेंगे, तो भी हम हमारी उपेक्षा करेंगे, फिर जीवन दुख में हो जाएगा। इसीलिए गीता में आज सब ग्रंथों में कहा गया कि भाई हम देवों को तृप्त करें, देव हमें तृप्त करें, हम दोनों एक मैत्री भाव से रहें। और ये जो है कि शक्ति, ये नहीं कि कहीं वो परम शक्ति कहीं सातवें आसमान पर बैठी हुई, नहीं, वो सर्वत्र है, चारों ओर है, उसकी शक्ति बिखरी हुई है, जैसे राजा की शक्ति बिखरी होती है विभिन्न डिपार्टमेंट में। अब इसलिए हमें कट्टरता नहीं अपनानी चाहिए, हमें सिर्फ के सत्य को समझना चाहिए। और सबसे अच्छा धर्म वैदिक धर्म, इसलिए कि उसमें ये कोई मतभेद का अवकाश ही नहीं है। सूर्य से, चंद्र से, पृथ्वी से किसको भाई परहेज है, किसको मत। मूर्ति में, मंदिर में, मस्जिद में भेद हो सकता है, लेकिन पृथ्वी में, आकाश में, इसमें तो भेद नहीं, वो तो सबके लिए समान है। सूर्य में, चंद्र में, वो तो सबके लिए हैं। अब हमारे कुछ धर्म वाले सूर्य को अपनी पताका में रखते हैं, कुछ वाले चंद्र को अपनी पताका में रखते हैं, लेकिन हैं तो वैदिक देवता है सब। सूर्य भी वैदिक देवता हैं। सूर्यवंशियों की पताका में सूर्य रहते थे, कुछ धर्म है उनके पताका में चंद्र रहते हैं, तो हैं तो वैदिक देवता ही सब, अपनाते सब उसी को हैं। अब उसी में वही अंधों के, हाथी के देखने वाला दृश्य हो जाता है, लड़ते झगड़ते हैं, शांति भंग करते हैं, मरते मारते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। वैदिक धर्म एकता सिखाता है, वह एक संतुलित जीवन देता है। खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब खिलाओ, कृपण न बनो, उदार बनो, लेकिन हाँ अपव्ययी भी मत बनो। तो बहरहाल वो एक संतुलित जीवन बिताने की शिक्षा देता है। हम सब यथावसर उसकी व्याख्या करते रहते हैं, कहना थोड़ा, समझना अधिक। इस प्रकार से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।